टर्मी गार्ड यानी जो वाइट एंट जो दीमक कहते हैं, किसी एरिया में उधई से कहते हैं। तो यह वाइट एंट यानी टर्माइट या उधई या दीमक, इसका इंतज़ाम, इसका प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ जो प्रोडक्ट है, तो यह प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि इसका मैं लिक्विड जो इस्तेमाल कर चुका हूँ। हमारे घर में जो 3 फीट का जो पौधा था एक, तो उसमें हमेशा लगती थी। तो उसमें मैं जब इसे ढक्कन भर मैं वहाँ पानी में घोल करके, जैसे आधा लीटर में ढक्कन भर घोल करके उस लिक्विड बना के मैंने वहाँ डाल दिया, तो अभी वहाँ दीमक लगना बंद हो गई। तो और एक दीवार में हमारा छेद में से उधई निकलती थी या दीमक निकलती थी, तो इसे टर्माइट जो निकलता था, तो वहाँ पर मैंने उस छेद में भी जैसे लिक्विड डाला, उसके बाद में वहाँ से निकलना बंद हो गया। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसका कॉस्ट 297 लगभग है, यानी 300 के लगभग, यहाँ 1 लीटर का है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के टर्मी गार्ड के या तो दीमक नाशक बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं लेना। तो यहाँ स्टेम बोरर के भी काम में आता है, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर स्टेम बोरर लग गया, स्टेम बोरर पे इलाज क्या है। क्योंकि अच्छा मुझे ध्यान में आ गया कि हमारे एक व्यूअर ने टर्मी यानी वो स्टेम बोरर के बारे में मुझे पूछा था, तब तो मैं आंसर नहीं दे पाया। मुझे अचानक फिर मैं रीडिंग किया, मुझे यहाँ दीमक का मुझे मालूम था, लेकिन यहाँ जो स्टेम बोरर है उस पर भी काम में आता है। क्योंकि अभी हम इसे पढ़ के मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ टर्मी गार्ड करके है, कलरलेस वुड प्रोटेक्टर, यानी कलरलेस है, इसका रंग नहीं इस लिक्विड को ख्याल में रखिएगा। तो वुड प्रोटेक्टर लकड़ी के लिए, लकड़ी यानी जो अपनी है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, हालांकि खुद भी पढ़ सकते। तो दोस्तों यहाँ कलरलेस है और वुड प्रोटेक्टर यानी लकड़े का संरक्षण करने वाला है, रक्षण करने वाला है। टर्मी गार्ड इज मेड विथ एडवांस एनाक्रेडियम। ये तो इससे कोई आपको लेना देना नहीं किससे बनाया, लेकिन मैं बेनिफिट्स बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट वन है, जो महत्वपूर्ण है फायदे। प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम टर्माइट अटैक, यानी आपकी जो उधई लगती है इससे बचाव करता है। यहाँ रेडी टू यूज़, इससे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट यानी बिना लिक्विड मिलाए भी स्प्रे कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसे आप पेंट में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, इसकी एक खासियत है। आप पेंट है या तो जो भी पॉलिश वाला लिक्विड है उसमें मिक्स करके आप लगा सकते हैं, ये ख्याल में रखिएगा। जैसे 1 आध लीटर लिक्विड होगा, आपका पेंट है, कहीं लकड़ी को लगाने का है, वार्निश वगैरह लगाने का है, तो उसमें ढक्कन भर आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच समझो 5 ml वगैरह, और उसके बाद आपको पॉलिश कर लेने का है। तो इस प्रकार पॉलिश या पेंट में भी आप इसे मिक्स करके थोड़ा चम्मच भर 1 लीटर में मिक्स करके आप पोंछ सकते हैं लकड़ी वगैरह को। दूसरा इसका बेनिफिट यानी इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, नॉन हजार्डस केमिकल, यानी ये ऐसा डेंजरस केमिकल नहीं है जिससे आग लग जाए या जिससे पेड़ मर जाए, ऐसा नॉन हजार्डस लिक्विड। उसके बाद में मिक्सेस विथ ऑयल बेस्ड पेंट एंड प्राइमर्स। जो प्राइमर्स हम पहले पोतते हैं उसके बाद में पेंट पोतते हैं, तो आप प्राइमर में भी मिक्स कर सकते हैं इसे और पेंट में भी मिक्स कर सकते हैं, ऑयल बेस्ड पेंट में भी, ये ख्याल में रखिएगा। अब मेथड टू यूज, इसे किस प्रकार आपको इस्तेमाल करने का है, उपयोग कैसा करने का है। रिमूव डर्ट ग्रीस पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। जिस सरफेस पे आपको लगाना है, जिस पार्ट पे लगाना है, जिस भाग पे आपको लगाना है, वहाँ का जो सरफेस का जो रफ पार्ट है उसे पहले पोंछ लीजिए, घिस लीजिए या निकाल लीजिए, यानी निकाल लीजिए। जैसे गंदगी है लगी हुई, डस्ट है, जो ये है ग्रीस वगैरह लगा है, इनको पहले निकाल लीजिए, या दूसरे कोई पार्टिकल नहीं, उन्हें घिस लीजिए, निकाल लीजिए, और फिर अप्लाई कीजिए। अप्लाई 1 कोट ऑफ द सरफेस विद ब्रश और स्प्रे। एक तो आप स्प्रे से भी स्प्रे कर सकते हैं या तो ब्रश से भी आप पोंछ सकते हैं, ये ख्याल में रखिएगा। दूसरी चीज़, इन हाईली इफेक्टिव एरियाज अप्लाई 2 और 3 टाइम्स। हाईली इफेक्टिव एरिया यानी जहाँ बार बार बहुत ज़्यादा प्रमाण में यहाँ अटैक होता है, स्टेम बोरर का हो या टर्माइट का, उधई जिसे कहते दीमक का, इनका हाईली अटैक है ना, बार बार अटैक,
ऐसे जगह पे आपको ट्वाइस और थ्राइस 2 बार या 3 बार आपको अप्लाई करने का है। अब आपको स्टेम को अप्लाई करने का है तो आप चूने के साथ भी मिक्स करके पोंछ सकते हैं, लेकिन चूने के साथ में मिक्स करने से निकल जाएगा। तो आप पेंट में भी मिक्स कर सकते हैं या प्राइमर में भी मिक्स करके आप स्टेम बोरर जो अपना तना है उसे पोंछ सकते हैं, ख्याल में रखिएगा। प्लीज़ डू नॉट डाइल्यूट विथ एनी अदर प्रोडक्ट एज इट में रिड्यूस इट्स इफेक्ट। इसमें एक खासियत और दी है, पेंट में मिक्स करोगे तो डाइल्यूट नहीं होगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि भाई डू नॉट डाइल्यूट, यानी इसे पतला मत कीजिएगा। जैसे मैंने अभी पानी में बताया आपको कि मैंने 1 लीटर पानी में ढक्कन भर डाला, उसका पानी डाला, फिर भी मेरी वो जो वाइट एंट है, दीमक है, टर्माइट है, वो गायब हो गई, उसके बाद में लगना बंद हो गया। तो इसका कहना है इसके अनुसार कि आप इसे डाइल्यूट मत कीजिएगा, यानी इसे पानी वानी डाल के मत इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर ऐसी प्रिकॉशन लिखी है, पर मैंने इस्तेमाल की, तो वो आपको सोचना है, अभी आपको उसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एंड जैसा है वैसा ही पुताई कीजिएगा उसको लेने के बाद में। तो प्रिकॉशन, अभी इसका प्रिकॉशन किस प्रकार लेने का है। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस, यानी बच्चों से दूर रखें, यहाँ बच्चे इस्तेमाल ना करेंगे। डू नॉट स्प्रे ऑन फूड स्टफ, यानी जो अन्न पदार्थ है जैसे गेहूँ है, चावल है, ऐसे पदार्थों पे आप स्प्रे मत कीजिए, इन्हें दूर रखें। यूटेंसिल्स आर्टिकल्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड अलाइड मटेरियल, और इस पे भी आप यूटेंसिल जो बर्तन है उनका इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के बर्तन का भी इस्तेमाल ना करें, वो चिपक जाती है उससे, इसलिए क्योंकि हम उससे बाद में मुंह धोने के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल वगैरह, इसलिए ऐसे नहीं। अगर खराब पॉट होगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वॉश हैंड्स आफ्टर यूज, आपको इसका उपयोग करने के बाद हाथ धो लेना है, ऐसा कोई विशेष पॉइजनस नहीं है, हाँ, लेकिन आपको हाथ धोना है। स्टोर वेल इन कूल एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस, इसे अच्छी जगह रखना है, ठंडे जगह और हवेशीर जगह। उसके बाद में इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन और माइल्ड एलर्जिक सिम्टम्स टेक एडवाइस ऑफ डॉक्टर और ट्रीट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो अगर से किसी ने समझो मुंह में चले गया किसी के, या तो किसी माध्यम से आपको ऐसा एलर्जी टाइप का हो गया, तो आप डॉक्टर का सलाह लें, इस प्रकार का दिया है। तो इसका उपयोग इसने बताया, कवरेज 150 स्क्वायर फीट पर लीटर अप्रॉक्सिमेट फॉर सिंगल साइड कोट। ये इसके लिए है, आप जैसे दीवारों वगैरह को पोत रहे हैं तो 150 स्क्वायर फीट के लिए 1 लीटर इस्तेमाल करने का ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन पेड़ों के लिए मैंने इस्तेमाल किया हूँ, तो आप पानी डाल के भी आप उसे पोत सकते हैं, चूने में भी डाल के पोत सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पोते। स्टेम बोरर के लिए स्पेशल स्टेम बोरर। तो दोस्तों, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी पेस्टिसाइड हो, इसको स्प्रे करते वक्त, यूज़ करते वक्त हाथ में ग्लव पहनिए और फेस कवर कर लीजिए, आपका चेहरा, नाक और मुंह, आँख वगैरह गॉगल पहनिए, और उसके बाद में ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी आप यहाँ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में आप पूरे फुल हाथ का शर्ट पहनिए।